तीसरे मंत्र में अब ध्यान साधना के ऊपर भगवान की प्रश्नोत्तरी हो रही है, क्योंकि पहले तो भगवान ने पूरा का पूरा ज्ञान समझाया, ब्रह्म ज्ञान। फिर भगवान ने देखा कि ब्रह्म ज्ञान समझने के बावजूद भी उद्धव जी को थोड़े प्रश्न रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अज्ञानता धारण करके प्रश्न किए अज्ञानी जीवों के लिए। तो ज्ञान पचाना तो सबके लिए कठिन होता है व्यापक ब्रह्म का। तो उद्धव जी ने भक्ति का मार्ग अपनाया। तो भक्ति के मार्ग के प्रश्न के बारे में भगवान ने उसको भक्ति बताई कि इस प्रकार से सर्वम के अंतःकरण में विद्यमान मेरे साथ इस तरह से तू व्यवहार कर, तो ये भक्ति योग हो गया। अब इसके अंदर भी थोड़े प्रश्न किए कि भक्ति योग के अंदर भी अभी कोई उणप हो तो उसके कैसे पूरी की जाए। तो भगवान को उस प्रश्न पे भगवान अब साधना सिखाते हैं, क्योंकि भक्ति योग यानी भगवान से प्यार करने से कुछ नहीं बनेगा। भगवान से प्रेम करना इतना सहज नहीं है। प्रेम हो जाए वो प्रेम से काम नहीं चलेगा। भगवान तो 16 आनी प्यार चाहते हैं, संपूर्ण समर्पण। तो संपूर्ण समर्पण नहीं हो सकता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान उसके लिए उपासना बताते हैं, जिसको कहते हैं ध्यान। 31वां मंत्र है, उद्धव जी ने पूछा कि हे कमल नयन श्याम सुंदर, आप कृपा करके यह बतलाइए कि मुमुक्षु पुरुष आपका किस रूप से, किस प्रकार से और किस भाव से ध्यान करे। भगवान ने कीर्तन का तो कहा, तो पता चल गया कि जप और कीर्तन करे, मगर ध्यान कैसे करना चाहिए? ध्यान के बारे में भगवान पूछ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे प्रिय उद्धव, जो न तो बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा हो, ऐसे आसन पर शरीर को सीधा रखकर आराम से बैठना चाहिए। यानी कि 1 वेद के आसपास, 1 वेद से 1.5 वेद के आसपास इतना आसन ऊंचा रखना चाहिए। बराबर 1 फुट से कम, 1 फुट से कम इतना आसन ऊंचा रखने से क्या होगा कि आपको बहुत ऊंचे पे बैठने पर चक्कर भी आने लगेगी कई बार। बराबर, और बहुत नीचा रखने पर जमीन की गर्मी ठंडी आपको अनुभव होगा, जमीन के वाइब्रेशन। दूसरा, हमारे शरीर में जो वाइब्रेशन है वो सीधे जमीन में नहीं चले जाएंगे, अपने शरीर में रहेंगे। तो जमीन से इतना ऊंचा आसन 1 फुट के अंदर का आसन रखना चाहिए, 9 इंच से 12 इंच के आसपास का। हाथों को अपनी गोदी में रख ले, यानी कि हाथों को इस तरह गोदी में रख सकते हैं, या तो अपने जो घुटन होते हैं वहां पे ऐसे हाथ रख के भी कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, इस तरह बैठ के ध्यान करते हैं। फिर क्या होता है, इस तरह ध्यान करने में लंबे टाइम बैठने पर हाथ ऐसे हो जाता है या तो ऐसे ढुलक जाता है, तो मुद्रा छूट जाती है, तो अच्छी बात नहीं है। उससे अच्छा है कि पैर पर ऐसे हाथ रख दिया जाए, ऐसे रख दिया जाए दोनों, और हाथ तो हाथ हिलेंगे भी नहीं और अपना सारे शरीर का विद्युत एक हो जाएगा। हमारे शरीर में से जो हाथों में से विद्युत निकल रहा है वो हमारे शरीर में ही चला जाना चाहिए, तो पूरा एक विद्युत का चक्र बन जाएगा। तो या तो ऐसे गोदी में हाथ रख लो या ऐसे अपने घुटन पे हाथ रख लो, इस तरह से हाथ रख लेना है। और दृष्टि अपनी नासिका के अग्रभाग पर जमावे। इसमें 2 विभाग है। नासिका पे जमाने पर लंबे टाइम पर रहना थोड़ा कठिन रहता है, सिर दुखने लगता है, जिसको अभ्यास नहीं है वो आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, या तो थोड़ी सी आंख खुली रख के। थोड़ी सी आंख खुली रखने पर क्या होगा, हम अंदर भी नहीं रहेंगे बाहर भी नहीं रहेंगे। इस प्रकार से बीच में अपनी दृष्टि को रख के उपासना करनी चाहिए। इसके बाद पूरक, कुंभक और रेचक तथा रेचक, कुंभक और पूरक, इन प्राणायाम के द्वारा नाड़ियों का शोधन करना चाहिए। वो प्राणायाम जो अनुभवी व्यक्ति हो उससे ही सीख कर करने का प्रयत्न करे, वरना उसके अंदर रिएक्शन भी आने की संभावना रहती है। हाथों में सूजन आ जाती है, या तो मल सूखने लगता है, फेफड़े में दिक्कत होती है। तो पद्धति सर समझ बूझ कर करना चाहिए। अगर कोई भी प्राणायाम न करो तो सबसे सरल है ओमकार का प्राणायाम।
नाक से श्वास भर लिया, फिर ओ, फिर मुंह बंद कर लिया, ब्राह्मणी प्राणायाम की तरह म अंदर बोलना है। तो अंदर तक पहले ओ बोलेंगे, तब तक यहाँ तक ध्वनि आएगी, फिर मुंह बंद करने के बाद यहाँ पर वाइब्रेशन का अनुभव होगा, तो पूरे शरीर वाइब्रेशन से भर जाएगा और आपकी नाड़ी अपने आप खुलने लगेगी। तो इस तरह से 5 ओमकार करो, 11 ओमकार करो, इस प्रकार से ओमकार करने पर भी आपको नाड़ी शुद्धि होती है। वो भी एक उत्तम प्रकार का ही प्राणायाम है। प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और उसके साथ साथ इंद्रियों को जीतने का भी अभ्यास करना चाहिए। देखो, योग का अभ्यास प्रेम लक्षणा भक्ति में भी है, देखा ना, प्रेम लक्षणा भक्ति योग के अभ्यास के बिना नहीं है। आज ही मैं एक भक्त के यहाँ गया था, अभी वहां ही चल के आया, तो उनके पास गणपति जी थे 2, तो उसको शंका थी कि एक मंदिर में 2 गणपति जी नहीं रखते, तो हम क्या करें। तो दोनों गणपति जी बहुत पुराने हैं, तो बाजू में उन्होंने ठाकुर जी का मंदिर बनाया था और यहाँ सब लक्ष्मी जी वगैरह थे। तो मैंने बाजू में कहा कि दोनों मंदिर बाजू बाजू में थे, छोटे छोटे थे, तो मैंने कहा वो ठाकुर जी को बैठा है, भगवान के बाल स्वरूप को बैठा है, उसके साथ एक गणपति जी को बैठा दो, दोनों एक एक मंदिर में एक एक गणपति जी हो गए। उसका प्रश्न सॉल्व किया, तो उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान के साथ कभी गणपति जी को नहीं रखा करते, हमारे बाल स्वरूप डर जाएंगे। मैंने कहा वो सबको डराने वाला है, वो कभी नहीं डरता। तो इस प्रकार से सही ज्ञान को समझे बुझे बिना ऐसे ही उसके अर्थ सब लोग कर लेते हैं। जब आप श्रीनाथ जी के अंदर जाओ, मैंने उसको समझाया कि श्रीनाथ जी में जाएंगे तो 2 प्रकार प्रसाद धराते हैं, तो 2 प्रकार श्रीनाथ जी बाबा को प्रसाद धराने के समय एक व्यक्ति छड़ी लेकर नीचे उतरेगा, तो उसको पूछना कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो कहेंगे कि नीचे शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं, और वहां पे छड़ी पुकार के कहेंगे कि श्रीनाथ जी बाबा आपको भोजन के लिए राह देख रहे हैं, और जब तक शिव जी नहीं आते तब तक श्रीनाथ जी प्रसाद ग्रहण नहीं करते। तो शिव जी और श्रीनाथ जी एक ही थाली में खाते हैं, आप किससे डर रहे हो? किसका त्याग कर रहे हो? और आरती करते समय भी पहली श्रीनाथ जी की और आरती नहीं घूमती है, पहली दरवाजे के बाहर आरती होती है। वो किसके सामने होती है? वो शिव जी की आरती होती है। पहले मानसिक शिव जी की आरती की जाती है, फिर वही आरती से श्रीनाथ जी की आरती की जाती है। और हमने एक दिन पहले ही देखा ना कि भगवान ने कहा कि शिव मेरा आत्मा है, तो किसी का विरोध करने से कुछ नहीं बनता, सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए विरोध है। तो ऐसे सब कचरे मगज से निकाल के योग, प्रेम और ज्ञान तीनों का समन्वय करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत का मत है, तीनों का समन्वय करो तभी भगवान की यथार्थ भक्ति को प्राप्त कर सकोगे, वो ही पराभक्ति है। तो भगवान यहाँ योग सिखा रहे हैं कि प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और साथ साथ इंद्रियों को जीतने का भी अभ्यास करना चाहिए। चितासन, जित श्वास, जित संग, जितेंद्रिय, जो सुखदेव जी ने पहला मंत्र किया था उसी का भगवान यहाँ अंत में विस्तार कर रहे हैं। हृदय में कमल नाल तक और पतले सूत के समान ओमकार का चिंतन करे, प्राण के द्वारा उससे ऊपर ले जाए और उसमें घंटा नाद के समान स्वर में स्थिर हो जाए। देखा, ओमकार के अंदर ध्यान करके भगवान ने किसी साकार रूप का ध्यान नहीं कहा, उत्तम ध्यान कहा ओमकार का। ओमकार यानी निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म की उपासना ही श्रीमद् भागवत में प्राधान्य गिनी गई है। जो इसको नहीं समझ सकते उसके लिए ही साकार को साथ में मिलाया गया है। भगवान खुद कह रहे कि ओमकार का चिंतन करे और हृदय तक उसको ओमकार को लाने के बाद में घंटा नाद के समान स्वर में स्थिर हो जाए। ऐसा इसमें इसलिए लिखा है कि जब आप, हमारे 3 प्रकार के स्थान है और तीनों के नाद अलग अलग है। पहले तो मूलाधार से ऊपर चढ़ के नाभि में आएंगे, तो साधक को नाभि में जो नाद सुनाई देंगे वो 3 नाद होंगे, झांझर जैसे, चिड़िया जैसा,
फिर छोटी सी वो घंटी चांदी की वैसा, या तो तमरे बोल रहे हैं ऐसा, एकदम चीची चीची ऐसा आवाज सुनाई देगा। वो नाभि का नाद है, उसको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। वो नाभि के अनाहत नाद है। फिर हृदय में आएगा, जब हृदय के नाद आपको सुनाई देंगे तो इतने जोर जोर से सुनाई देंगे कि आपके बाजू में से अगर ट्रक चला गया तो भी आपको पता न चले। इतनी आवाज कान से निकलती है अंदर, दूसरे व्यक्ति नहीं सुनते, पर हमें इतनी आवाज जोर जोर से सुनाई देगी। जब प्राण ऊपर चढ़ने लगेगा तो अपने आप कानों में ध्वनि उत्पन्न होती है। अलग अलग पशु पक्षियों की आवाज होती है, समुद्र का भी आवाज होता है, और ये नवनाथ जो शास्त्र में किए वो भी आवाज होता है, मगर बड़े गहरे आवाज होते हैं। और जब आज्ञा चक्र से सहस्त्रार में जाते हैं, वहां भी अनाद नाद होता है, वहां गंभीर नाद होते हैं, जैसे कि नगारे के नाद। और इतना बड़ा नगारे का नाद होता है कि व्यक्ति पागल हो जाए। इसलिए शास्त्रार में प्राण जिसका प्रवेश करता है वो पागल जैसी स्थिति में थोड़े समय के लिए आ जाते हैं, क्योंकि वो नाद सहन नहीं होता है, बड़े गंभीर नाद होते हैं। फिर शंख का नाद भी होता है, और ये घंटा नाद भगवान ने शब्द उसीलिए रखा, जैसे आपको बड़े घंट के अंदर बैठा दिया और उस घंट को बजाएंगे तो आपकी कैसी हालत होगी, ऐसी हालत वहां होती है सहस्त्रार में। जब सहस्त्रार में प्रवेश करता है तब इतना गंभीर नाद आता है कि उसको मृत्यु का अनुभव होता है, मृत्यु जैसा नाद का अनुभव होता है। इसलिए माँ भगवती के हाथ में घंटा है, घंटा है ना, उसका जब सहस्त्रार में अनुभव होता है तब मृत्यु का अनुभव होता है। तो अपने जीव भाव की मृत्यु होती है और आत्म भाव में हमारा प्रवेश होता है। इसलिए कहते हैं ना कि जिंदा मरना पड़ता है, जिंदा मरना पड़ता है, यानी वो शब्द से नहीं, हकीकत में साधना में ऐसे मोड़ आते हैं कि हकीकत में हम जिंदा मृत्यु का अनुभव करते हैं। तभी तो समाधि में प्रवेश होता है ना, पूर्ण समाधि में, तभी पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सर्वत्र हूँ। ऐसे तो पता चल नहीं जाएगा, सिर्फ चिंतन से पता नहीं चलेगा। और उसीलिए कहा है कि गुरु की जरूरत है। तब समर्थ गुरु अपनी शक्ति से हमें पूरे के पूरे कंट्रोल में रखेंगे और वहां से आगे ले जाएंगे, वहीं पर गुरु की जरूरत रहती है। तो तीसरा जो नाद है वो घंटा नाद है। तो उसीलिए भगवान यहाँ पर बोले हैं कि प्राण के द्वारा उसे ऊपर ले जाए और उसमें घंटा नाद के समान स्वर में स्थिर करे, उस स्वर का तात टूटने न पावे। इस प्रकार प्रतिदिन 3 समय 10-10 बार ओमकार सहित प्राणायाम का अभ्यास करे। देखा, ओमकार सहित प्राणायाम का अभ्यास करें। अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर सकते हो तो ओमकार प्राणायाम का आप अभ्यास करोगे तो भी चलेगा। इसके ऊपर यही अर्थ निकलेगा ना, भगवान ने ओमकार को प्राधान्य गिना है। गीता जी में भी भगवान ने ओमकार को प्राधान्य गिना, यहाँ पर श्रीमद् भागवत में भी ओमकार को प्राधान्य गिना है। ओमकार वो निर्गुण उपासना है। ऐसा करने से 1 महीने के अंदर ही प्राण वायु वश में हो जाती है। इसके बाद ऐसा चिंतन करे कि हृदय एक कमल है, वह शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित है मानो डंडी तो ऊपर की ओर और मुंह नीचे की ओर है। वो कमल की कली होती है बंद, वो ऐसे नीचे लटकी हुई होती है। उसी तरह से ये हृदय कमल की भावना करनी है, मगर वो किस तरह, ये राइट हैंड की तरफ, ये लेफ्ट हैंड की तरफ नहीं। हमारा भी हृदय और लेफ्ट हैंड की तरफ है, डाबी ओर, जिसको हिंदी में क्या करते हैं, बाया लगभग कहते होंगे, बराबर, बाया है। तो बाया नहीं, दाएं की ओर सही में हृदय है, जो रमन महर्षि ने उसका बड़े अच्छी तरह से विस्तार किया है। तो हमें राइट हैंड की ओर, यहाँ पे हमारा हृदय चक्र है, ये बीच से थोड़ा सा दूर, ऐसी भावना करनी है। अब ध्यान करना चाहिए कि उसका मुख ऊपर की ओर होकर खिल रहा है। जब वो बंद है तब नीचे की ओर था, मगर अब धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है और खिल रहा है, ऐसी भावना करनी है। जो मैंने आगे कहा था ना, भगवान यही कुंडलिनी शक्ति की बात करें। हमारी जीव की कला अधोमुख पड़ी है, यानी कि हृदय कमल वो अधोमुख पड़ा है, यानी कि हमारी वृत्तियां सांसारिक वृत्तियों में भटकती रहती है। उसको हमें ऊर्ध्वमुखी बनाना है और खिलाना है, उसको फैलाना है आत्म भाव के अंदर।
ये भावना करने पर स्वाभाविक हमारी वृत्तियां ऊर्ध्वमुखी यानी कि निर्विकारी होने लगेगी, भगवत भाव में तन्मय होने लगेगी। ये पूरी की पूरी मनोवैज्ञानिक प्रोसेस है, एक मानसिक कल्पना है। अगर पूरी सृष्टि एक कल्पना है तो ये भी साधना एक कल्पना है। जब तक आपको ये सृष्टि सत्य दिखाई देती है तब तक ये साधना की हर प्रक्रिया आपके लिए सत्य है, बराबर है, तब तक सत्य है, बाद में कल्पना है। आज एक भक्त ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, हम गए थे वहां कि भगवान बिलग है शास्त्र के अनुसार और हम जीव भाव में बिलग है, बराबर, दृष्टा है और जीव है। तो जीव को साक्षात्कार होता है तो दृष्टा के अंदर मिल जाता है, क्या होता है, तो जीव जाता कहाँ है, बराबर, वो कैसी प्रक्रिया होती है। तो मैंने उसको बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया कि जैसे कि हम मैनेजर है, फिर हम रिटायर हो गए, तो मैनेजर गया कहाँ? मैनेजर एक उपाधि थी, सिर्फ उपाधि जो अपने सिर पे ले ली थी, और जब तक मैनेजर की उपाधि थी तब मैनेजर के सब वो जो थे वो हमें लागू पड़ते थे, नियम सब लागू पड़ते थे। टाइम पे ऑफिस पे जाना पड़ता था, पगार भी मिलता था, हम दूसरों को डांट भी सकते थे, सब उपाधि के अधिकार में प्राप्त होते थे। जैसे ही रिटायर हो गए एक भी अधिकार हमारे पास नहीं रहा, बराबर। तो वो मैनेजर गया कहाँ? बस साक्षात्कार में यही प्रक्रिया होती है। ये जीव भाव का मैनेजर जो उपाधि डाल दी है वो खत्म हो जाएगी, वो कहीं नहीं जाएगा, वो ही जीव बना है, वो ही ईश्वर बना है। तो दृष्टा कौन है? हम दृष्टा है और मैनेजर जीव है, बराबर। वैसे ही हमारा जो अंतरात्मा है दृष्टा है और मैं अमुक व्यक्ति हूँ वो जीव है। वो एक लादी हुई अज्ञानता, दूसरा क्या है? कुछ नहीं। मैनेजर में तो पगार भी मिलता है, यहाँ तो पगार भी नहीं मिलता, मार ही मिलता है। जीव भाव मिलने के बाद क्या हुआ? संसार में मार ही मिला। मुख ऊपर की ओर होकर खिलने लग गया, उसके 8 दल है यानी पंखुड़िया है, और उनके बीचों बीच पीली पीली अत्यंत सुमधुर कर्णिका यानी गद्दी है। कर्णिका पर क्रमशः सूर्य और चंद्र और अग्नि का न्यास करना चाहिए। न्यास यानी भावना स्थापित करनी चाहिए। तो सूर्य, चंद्र और अग्नि, पहले अग्नि की भावना करो यानी प्रकाश देखने का प्रयत्न करो। प्रकाश देखने का प्रयत्न करने के बाद चंद्रमा जैसी भावना, चंद्रमा जैसा श्वेत ठंडा प्रकाश में दिखाई देगा। धीमे धीमे उसके अंदर से चाजल्यमान प्रकाश प्रकट होगा, वो अग्नि, चंद्र और सूर्य की भावना हुई। तदंतर अग्नि के अंदर मेरे इस स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। मेरा यह स्वरूप ध्यान के लिए बड़ा ही सुमंगल है। मेरे अवयवों की गठन बड़ी ही सुडौल है। रोम रोम कांति पटकती है, टपकती है, कांति टपकती है रोम रोम के अंदर। मुख कमल अत्यंत प्रफुल्लित और सुंदर है। घुटनों तक लंबे मनोहर 4 भुजाएं हैं। बड़ी सुंदर और मनोहर गर्दन है। मरकत मणि के समान सुसिग्ध कपोल है। मुख पर मंदमन मुस्कान अनोखी छटा दे रही है। दोनों ओर के कान बराबर है और उनके मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम शरीर पर पीतांबर फरक रहा है। वत्स और श्री लक्ष्मी जी का चिन्ह वक्षस्थल पर बाएं दाएं विराजमान है। हाथों में क्रमशः शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण किए हुए हैं। गले में वनमाला लटक रही है। चरणों में नुपुर शोभ रहे। गले में कौस्तुभ मणि चमक रहा है। अपने अपने स्थान पर चमचमाते हुए किरीट, कंगन, करदनी, बाजूबंद आदि शोभायमान रहे। मेरा एक एक अंग अत्यंत सुंदर एवं हृदयकारी है। सुंदर मुख,
और प्यार भरी चितवन कृपा प्रसादी बरसा रही है। उद्धव, हे उद्धव, मेरे इस सुकुमार रूप का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को एक एक अंगों के अंदर लगाना चाहिए। ये क्या हुआ? ये हुआ प्रत्याहार। प्रत्याहार हुआ। इसके अंदर पहले ओमकार की धारणा की गई, सूर्य चंद्र की धारणा की गई, फिर प्रत्याहार किया गया, एक एक अंगों का ध्यान किया गया। इसमें दो प्रकार से एक एक अंगों का ध्यान करना चाहिए। मैं थोड़ा इसको विस्तार से लूंगा। दो प्रकार से आप कर सकते हो। ये प्रक्रिया मैं आपको बड़े गुढ़ता से समझाता हूँ, इसमें सीमितता से समझाइए। आप दो प्रकार से कर सकते हो। ऐसे आप ध्यान में बैठ गए तो आप इतना पढ़े तो खुद भगवान की ओर से कहा गया है कि हमारे अंदर का जो दृष्टा है वो स्वयं कृष्ण है। वो तो आप लोगों के गले उतर गया। कृष्ण तो और कोई ढूंढने जाने की जरूरत ही नहीं है। तो वो दृष्टा को चतुर्भुज बनाने की कल्पना करने की हमें क्या जरूरत है? जैसा है वैसे उस दृष्टा को स्वीकार लो। एक बड़ी अच्छी आपको साधना बता रहा हूं, क्योंकि वो तो दृष्टा है। तो आप जो गोदी में हाथ करके बैठे हैं, वो कौन बैठा है? वो भगवान नहीं बैठे? भगवान ही बैठे हैं। मैनेजर को बात कर दो, बराबर है, तो हम खुद ही है। ये मैनेजर की उपाधि ही बीच में खड़ी है, दूसरा तो है नहीं। तो हम गोदी में हाथ रख के बैठे हैं, तो और कहाँ भगवान की कल्पना करने जाओगे आप? अपने शरीर में ही खुद भगवान की मूर्ति की कल्पना करनी। और विशेष रूप से नहीं कि इसके चार हाथ है या दो हाथ है या ऐसे कपड़े पहने, जिस स्थिति में भी है वो खुद भगवान ही बैठे हैं। वो तो सब कुछ बन सकता है। तो हमारा शरीर, हमारी आकृति और हमारी ये चेतना और कौन है? भगवान की सिवा और कोई है ही नहीं। शांति से चिंतन करो, और कोई नहीं। ये मैनेजर की उपाधि हमें बीच में परेशान कर रही है। जो है नहीं उसको हमने स्वीकार लिया, उसको कहते हैं माया। उसी को माया कहती। तो हाथों को गोदी में रख के ध्यान करो। अपने पैर के अंगूठे से धीमे धीमे अपने अंगों का ध्यान करते जाओ। धीमे 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 करते सहस्त्रार तक आ जाओ। फिर से धीमे 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 तुम अपने पैर तक चले जाओ। तो क्या ये भगवान के शरीर का ध्यान नहीं हुआ? शांति से चिंतन करो, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आप अपने शरीर का ध्यान नहीं कर रहे हो, ये शरीर भगवान का है। अगर सर्वत्र दिखने वाली वस्तु खुद परमात्मा है, तो ये शरीर कौन है? हमें इसका विकृत अहंकार नहीं लेना है कि ओ मैं तो भगवान हो गया। विकृत अहंकार नहीं लेना है, मगर ध्यान करते समय ऐसा ध्यान करना है कि खुद भगवान ही बैठे। भगवान मुझसे विलग नहीं है, मैं उस भगवान को नमन कर रहा हूँ। क्योंकि ये ध्यान करने वाला मैनेजर अभी जिंदा पड़ा है, वो अभी मरा नहीं। तब तक भगवान का ध्यान इस शरीर में इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो इसको कहते हैं प्रत्याहार। अगर वैसे प्रत्याहार नहीं कर सकते हो तो सामने भगवान की छवि रखो। भगवान की छवि रख के त्राटक करो, खुली आंखों से भगवान के चरणों से एक एक अंगों को शांति से देखते जाओ। धीमे धीमे भगवान के एक एक अंगों को ऊपर तक देखो, मुकुट तक। फिर से भगवान के चरणों में आओ। ऐसे आधे घंटे तक अभ्यास करो। फिर आंखें मूंद के उसी को अंदर देखने का प्रयत्न करो। क्योंकि आपने 15-20 मिनट तक बाहर देखा, तो 15-20 मिनट अंदर का अभ्यास तो कर ही सकते हो। तो अंदर वही अभ्यास चालू करो जो आपने बाहर देखा है। जितना भी याद है उतना स्वरूप को अंदर देखने का प्रयत्न करो। इस प्रकार से आप भगवान का अंदर भी स्वरूप प्रकट कर सकते हो। बराबर है। दो प्रकार का आपको सरल अभ्यास बता रहा हूं मैं, कि आप इस प्रकार से बाहर किसी भगवान के विग्रह को रख के अंदर देखने का प्रयत्न करो, या तो जो विग्रह बैठा है स्वयं भगवान का ही विग्रह है, कोई और विग्रह है ही नहीं। बराबर है ना? हमें हिरण्यकश्यप की तरफ अहंकार नहीं कर लेना है कि मैं खुद भगवान हूं, परंतु ये जो दिख रहा है वो शरीर भी भगवान है, ये तो हम मान सकते हैं ना, क्योंकि शरीर से भी बिलग है हम। शरीर भी भगवान का ही रूप है। तो इसका ध्यान करो भगवान का।
तो आपका शरीर भगवान में बन जाएगा, पवित्र बन जाएगी। आपकी इंद्रियों में जो जो विषय है, वासना है, दुर्विचार है, वो जलकर भस्म हो जाएगा। वहां पे भगवान का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप ध्यान कर सकते हो। स्वामी जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ बोलो बोलो। एक बार आप बताए थे कि पूजा करने से पहले मानसिक ध्यान करना चाहिए, मानसिक पूजा, कि भगवान को नहला रहे हैं, अंदर सारा मानसिक पूजा करके फिर भगवान की पूजा करो, तो हाँ उसमें बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ, मानसिक पूजा के अंदर जैसे आप अपने प्रिय व्यक्ति का श्रृंगार, स्नान आदि करते हो, या तो अपने शरीर को जैसे आप रखते हो, उसी तरह से आप भगवान के विग्रह को मानसिक पूजा के अंदर तैयार करो। और मानसिक पूजा, भगवान की स्थूल पूजा करने के बाद मानसिक पूजा करेंगे ना, तो और एकाग्रता रहेगी। पहले भगवान की बाहर की स्थूल पूजा कर लो, स्थूल पूजा पूरी हुई तो मानसिक पूजा चालू करो, या तो फिर सीधी ही आप मानसिक पूजा करो, स्थूल पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो सीधी मानसिक पूजा भी आप कर सकते हो। मानसिक पूजा में जैसे बाल स्वरूप को लो, तो आप अपने बच्चा छोटा था तो आप कितने प्यार से उसको लाड़ से नहलाते थे, श्रृंगार करते थे, उसको दूध पिलाते थे। बस वैसा ही भाव भगवान के प्रति कर सकते हो। या तो शिव जी को लो, तो सुंदर भगवान का शिवलिंग लो, उसके ऊपर केसर आदि, चंदन आदि मिलाया हुआ सुंदर दूध का अभिषेक करो, पंचामृत का अभिषेक करो, जल आदि से उसको बड़ी अच्छी तरह से, बड़ी सावधानी से सफाई करो। भगवान की जो झलाधारी है उसमें भी हाथ घिस घिस के सफाई करो, और भावना करो कहीं चंदन की रह गया है, कहीं दही का थोड़ा बूंदा रह गया है, फिर से पानी डाला, मैंने साफ किया। ऐसी सूक्ष्मता से भगवान की सफाई का भाव करो, और इस तरह से मन को भगवान के एक एक अंगों में, भगवान की विग्रह के एक एक विभाग में स्थापित करने का प्रयत्न करो। तो वो इतना स्पष्टता से आपको दिखाई देगा, और जितना स्पष्टता से भगवान का विग्रह देखना आपको चालू होगा, उतनी ही आपके अंतःकरण की जो वृत्तियां है उसकी मलिनता दूर होती जाएगी, और उतने भगवान आपके वृत्तियों में स्थापित होने के कारण आपकी वृत्तियां पवित्र हो जाएगी। बराबर है ना? तो इस प्रकार से मानसिक पूजा बहुत ही अच्छी बात है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। जी बराबर। स्वामी जी, स्वामी। हे उद्धव, मन को एक एक अंगों में लगाना चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींच ले, और मन को बुद्धि रूप सारथी की सहायता से मुझ में लगा दे। देखा, मुझ में, इसके दो अर्थ होते हैं। या तो ब्रह्म में लगा दो, अपने दृष्टा में। दृष्टा में लगाने में समर्थ नहीं हो तो क्या करना चाहिए? भगवान के साकार रूप में लगा दो। तो यहाँ क्या आया, आप देखो, जो पहला जो मंत्र है श्रीमद् भागवत का, उसी मंत्र का ये विवरण चल रहा है। चितासन चित श्वास, भगवान ने आगे कह दिया ना कि इस तरह से आसन बनाओ, फिर प्राणायाम से तुम प्राण को जीतो। चितासन चित श्वास, चित संग जितेंद्रिय, और फिर तुम जितेंद्रिय हो जाओ। खुद यहीं पर भगवान ने किया। फिर क्या कहा? स्थूलो भगवतो रूपे मन संधार्यते द्रियाम। जो स्थूल पदार्थ सब है भगवान का रूप है, या तो भगवान के साकार का स्वरूप का आप ध्यान करो, यानी कि भगवान की ध्यान की प्रक्रिया कही, और बाद में अब मन संधार्यते द्रियाम, मन से ऐसा चिंतन करके बुद्धि को वहां जोड़ दो। तो यही बात आ गई, सुन लो, कि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर मन संधार्यते, इसका अर्थ यही होता है ना, स्पष्ट देख लो। जो प्रथम भगवान सुखदेव जी ने कहा था दूसरे अध्याय में, शुरुआत में पहला मंत्र, उसका ही विवरण भगवान यहाँ कर रहे हैं। पूरी भागवत में यही चल रहा है, बार बार विषयों को खींच ले और मन को बुद्धि रूप सारथी की सहायता से मुझ में लगा दे। मन संधार्यते
यानी मन के द्वारा जोड़ दे, मनो संधारते द्वियाम यानी कि बुद्धि, मन के द्वारा बुद्धि को जोड़ दो कि सर्वत्र परमात्मा विद्यमान है, यही बात आ गई इसमें। सहायता से मुझ में ही लगा दे, चाहे मेरे किसी भी अंग में क्यों न लगे, भगवान के किसी एक अंग का भी आप ध्यान कर सकते हो। जब सारे शरीर का ध्यान होने लगे तब अपने चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और अन्य अंगों का चिंतन न करके केवल मंद मन मुस्कान की छटा से युक्त मेरे मुखमंडल का ध्यान करें। देखा, चारों ओर ध्यान करते उसको कहते प्रत्याहार। पहले धारणा प्रकाश की, फिर अलग अलग अंगों का ध्यान यानी प्रत्याहार, और फिर एक जगह उसको ध्यान को स्थिर कर देना यानी यथार्थ ध्यान। पहले धारणा की, फिर प्रत्याहार किया तो ध्यान अपने आप प्रकट होने लगा। तो धारणा करने पर, प्रत्याहार करने पर, इंद्रियों को अंतर्मुख लेकर भगवान के स्वरूप का बार बार ध्यान करने पर क्या हुआ, भगवान स्पष्ट रूप से दिखने लगे। स्पष्ट रूप से दिखने लगे तो तुरंत ही वहां भगवान में ध्यान जुड़ गया हमारा, सही में यथार्थ में भगवान का ध्यान शुरू होगा। यहाँ से भगवान का ध्यान शुरू होता है। जब चित्त मुखारविंद में ठहर जाए तब उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करे। देखा, सगुण में से निर्गुण में ले गए, भगवान यही करवा रहे हैं। हो गया ना। जब चित्त मुखार बिंद में ठहर जाए यानी साकार का आपको शुद्ध दर्शन होने लगे, तब उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर कर दे। वहां कौन सा आकाश होगा? चिदाकाश। चिदाकाश ये न यानी प्रज्ञा, प्रज्ञानम ब्रह्म। तदंतर आकाश का चिंतन भी त्याग कर मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो जाए। देख लो, यहाँ तो ब्रह्म ज्ञान की बात कही गई है, यहाँ साकार का कहा ही नहीं गया। भगवान ने ऐसा कहा ही नहीं कि केवल मेरे साकार स्वरूप को तो पकड़ के रख। बराबर है ना, ये तो भगवान के शब्द है, हमारे शब्द नहीं है। मैं किसी संप्रदाय को लेकर यहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ, भगवान जो बोले वो श्लोक सही शब्द स्पष्ट लिखे हैं, तो यहाँ किसी बात का विरोध है ही नहीं। अंत में तो भगवान उपनिषद में ही ले आते, अंत में तो भगवान वेदांत में ही ले आते, निर्गुण उपासना में ही ले आते हैं। वो तो निर्गुण उपासना में जो कमजोर है उसके लिए भगवान ने सगुण उपासना की, और सगुण के द्वारा भी निर्गुण में ही प्रवेश करना पड़ेगा। भगवान के शब्द है कि उसमें तो प्रवेश करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति कहेगा कि ये दवाई बड़ी कड़वी लगती है, तो डॉक्टर क्या कहेंगे, इसको दही में डाल के पियो, या तो दूध में डाल के पियो, या तो मध में डाल के चाट लो। तो मध है वो असल में हकीकत में नहीं है, मध तो उसके लिए एक माध्यम दिया गया है। भगवान के साकार स्वरूप का जो चिंतन कहा वो तो एक माध्यम दिया गया है, शुगर कोटेड। भगवान के मधुर स्वरूप का यहाँ ध्यान करवाया, वो तो एक निमित्त मात्र था, असल में वो भगवान का स्वरूप ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि उसी तरह आप अपने शरीर का भी ध्यान कर सकते हो। अब समझ में आ गया? उसी तरह आप अपने शरीर को ही भगवान का शरीर मान के उसी का ध्यान कर लो। अपने पैर के अंगूठे से अपने सिर तक दूसरे भगवान को कहीं कहाँ ढूंढने जाओगे? बराबर है। तो वो जो आप सीधी ही दवाई गले नहीं उतार सकते, तो किसी मध के साथ डाल के उसको चाट सकते हो, तो भी वो गुणकारी रहेगी। भगवान के साकार स्वरूप में जब स्थिर हो जाएंगे, उसका साक्षात्कार हो जाएगा, तो भी निर्गुण ब्रह्म में स्थित होने का आपका रास्ता खुल जाएगा। फिर क्या करना है? तदंतर आकाश का चिंतन भी त्याग कर दो। देखा, चिदाकाश को यानी प्रज्ञा का भी त्याग कर दो, और मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो जाओ। तो मेरे स्वरूप में तो क्या वो विष्णु स्वरूप का वो उसका था? जी नहीं, भगवान पहले बोल रहे कि मेरे चतुर्भुज स्वरूप हो, मेरे एक अंगों का ध्यान करो। फिर भगवान ने कहा कि उस स्वरूप को छोड़ को आकाश में स्थिर हो जाओ। फिर भगवान ने कहा कि मेरे स्वरूप में आ जाओ। तो क्या साकार में लेने को कहा भगवान ने?
क्या चतुर्भुज में आने को कहा? जब भगवान ने आकाश की भी भावना छोड़ दी तो फिर सीधा निर्गुण ही आ गया। एक स्वाभाविक सत्य है, मेरे यानी हमारा अहम तत्व, हमारा दृष्टा, हमें दृष्टा में जुड़ जाने के लिए भगवान ने कहा है। बराबर है। पहले तो मन के द्वारा रसिक भगवान का स्वरूप प्रकट करो तो मन शुद्ध हो जाएगा। फिर उसको आकाश में लगा दो, प्रज्ञानम ब्रह्म, फिर मन लुप्त हो जाएगा, केवल प्रज्ञा बचेगी, चिदाकाश और प्रज्ञा रहेगी। फिर भगवान ने कहा चिदाकार और प्रज्ञा का भी तो त्याग कर दे, केवल दृष्टा है उसके अंदर विलीन हो जाए। बराबर यही कहा है ना भगवान ने, यही कहा है। भगवान ये कहना चाहते हैं। आपको लिखना हो तो लिख लो पहले से कि वस्तु पहले मन को शुद्ध करने के लिए भगवान के साकार स्वरूप का ध्यान करो। मन और बुद्धि शुद्ध हो जाने के बाद मन को लुप्त कर दो, यानी भगवान के साकार स्वरूप को हटा दो। साकार स्वरूप मन का कारण है, मन को हटा देना है तो मन वही हट जाएगा। फिर दो रहेंगे, प्रज्ञा और आकाश, चिदाकाश। प्रज्ञा और चिदाकाश यानी बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, प्रज्ञा और चिदाकाश रहेगा। चिदाकाश यानी प्रकाश। प्रज्ञानम ब्रह्म, वो ब्रह्म का अनुभव के अति नजदीक हम चले जाएंगे, तब हम पता चल जाएगा कि मैं खुद ब्रह्म हूं और मैं और ब्रह्म जो अलग है वो प्रज्ञा है। फिर क्या करना है, उस आकाश को बुद्धि के द्वारा हटा देना है और मुझ में लगा देना है, यानी दृष्टा। फिर प्रज्ञा और आकाश को भी हटा दो और केवल दृष्टा को रहने दो। ये साक्षात्कार का अनुभव। जब तक यहाँ आप पहुंचे तब तक साधना करनी है। पता चल गया? इतना साधना में आपको करना है। किसी भी मार्ग से आप जाओ, किसी भी मार्ग से जाओ, इतना ही साधना में करना है। पहले भगवान के साकार रूप में मन को शुद्ध कर लो, फिर साकार रूप के द्वारा मन को हटा दो, फिर बुद्धि को, प्रज्ञा को, शुद्ध हुई प्रज्ञा को और आकाश के अंदर ध्यान करो और चिदाकाश और बुद्धि को भी हटा दो और दृष्टा में स्थिर हो जाओ। बस इसी को कहते साक्षात्कार। और फिर मेरे सिवा किसी की भी वस्तु का चिंतन न करे, यानी ब्राह्मी स्थिति में तो स्थिर हो जा। जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है तब जैसे ज्योति दूसरे ज्योति में मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही अपने में मुझे और मुझ सर्वात्मा में अपने को अनुभव करने लगता है। देखो इसका अर्थ क्या होता है, शांति से चिंतन करो। भगवान क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट रूप से बोले, फिर से मैं बोल रहा हूं, शांति से एक एक शब्दों पे चिंतन करो। जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है, यानी चित्त समा जाता है, मन और बुद्धि दोनों ही अंदर समाहित हो जाते हैं बाद में, तब वही जैसे एक ज्योति दूसरे ज्योति में मिलकर एक हो जाती है। देखा, एक ज्योति दूसरे ज्योति में मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही अपने में मुझे और मुझ में सर्वात्मा अपने को अनुभव करने लगता है, यानी कि मैं ही सर्वव्यापक ब्रह्म हूं। ये अनुभव वो व्यक्ति वहां पे करने लगेगा। बराबर, ये भगवान का जवाब है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसी को साक्षात्कार कहते हैं कि हमारा जो व्यक्तित्व है उसको व्यापक में मिला देना। मैंने कई बार साक्षात्कार के अनुभव के बारे में चर्चा की, तो अब वही चर्चा का एक भाग अभी मैं ले रहा हूं जो आपको समझ में आ जाए बड़ी सरलता से कि हम हमारे शरीर में कहाँ है। आपको प्रैक्टिकल अनुभव करवाए तो आप कहेंगे सर्वत्र, तो आप कोई आकृति तो है नहीं, पर आप अपने शरीर में सर्वत्र है। अगर आप अपने शरीर में सर्वत्र रह सकते तो यहाँ सर्वत्र भी कोई एक चेतना रह सकती है, तो बाहर भी कोई इसी तरह एक चेतना सर्वत्र है। जैसे हम अपने शरीर में सर्वत्र है तो बाहर भी एक सर्वत्र चेतना है। जब हमारी सीमित सर्वत्र चेतना
बाहर सर्वत्र चेतना के अंदर विलीन हो जाएगी तो उसको कहेंगे साक्षात्कार। बराबर है ना? वो हमारी सीमित व्यापक चेतना, वो जो व्यापक चेतना है उसके अंदर जब व्यापक मिल जाएगी तो उसको कहेंगे साक्षात्कार। यही साक्षात्कार का अनुभव। जैसे हम इस शरीर में व्याप्त है फिर भी सब कर्म करते हैं, उसी तरह इन सब में व्याप्त होने के बावजूद भी शरीर से सब काम आपके होंगे। इसको कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ। ये अनुभव बड़ी सरलता से आपको कह दिया ये बात, ये साक्षात्कार का अनुभव। जैसे हमारे शरीर में सर्वत्र व्याप्त होने के बावजूद भी हम सब प्रकार के व्यवहार करने में समर्थ है, उसी प्रकार बाहर के जगत में भी सर्वत्र व्याप्त हो जाने के बावजूद भी शरीर के कोई प्रारब्ध बाकी रहे तो इन शरीर से हमारे कर्म होते रहेंगे। ऐसे महापुरुषों को कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष। इसी को कहते आत्म साक्षात्कार। ये स्थिति प्राप्त करने का भगवान ने कहा है। फिर से ये लिखी पढ़ता हूं, अपने में मुझे और मुझ सर्वात्मा में अपने आप का अनुभव करने लगता है। बराबर? अपने में मुझे यानी कि मैं हूं ही नहीं, खुद व्यापक तत्व ही है, और मुझ सर्वात्मा में यानी कि मुझ यानी कौन? भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप को मुझ शब्द नहीं कहा है, सर्वात्म भाव को मुझ स्वरूप कहा है। भगवान ने यहाँ ये बिलक पढ़ के कह दिया। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भगवान के चतुर्भुज स्वरूप की यहाँ बात हो रही है, ये कोई नहीं दावा कर सकता। भगवान ने शब्द कहा है मुझ सर्वात्मा में अपने को अनुभव करने लगता है। यही साक्षात्कार का अनुभव है। बराबर समझ में आ गया कि हमें साधना में क्या करना है? इतना हमें करना है, और ये प्राप्त न हो तब तक हमें पुरुषार्थ चालू रखना है। बस इतना ही है। किसी भी मार्ग से जाओ, कोई भी रास्ता पकड़ो, ये पकड़ के चलो, इतना चलेंगे तो परफेक्ट पहुंच जाएगा। ये परफेक्ट श्रीमद् भागवत में भगवान स्वमुख से बोले, यानी कि इसके ऊपर हमें पूरा भरोसा होना चाहिए। बराबर है ना? इससे और हमने जितने महापुरुष ब्रह्मनिष्ठ देखे उन सबका यही जवाब था। वही उन लोगों ने हमें समझाया है, इसलिए मैं आपको ये कह सकता हूँ। बराबर? इतना मैं विस्तार कर से कह सकता हूँ, उसका कारण यही है कि अनुभव वाले व्यक्तियों का ही अनुभव में बोल रहा हूँ, और ऐसे महापुरुष से जो भी थोड़ा बिना मुझे अनुभव मिला है उन आधार से कह रहा हूँ कि इसी मार्ग से सप्त रूप से जा सकते हैं। एक ही है, जिस प्रकार से आपकी व्यापक चेतना शरीर में है उसको सर्वत्र व्याप्त बनाने के लिए पहले मन को शुद्ध करने के लिए भगवान के साकार रूप की उपासना करो। इस मन के अंदर विकार और वासनाएं भरी है, वो शांत हो जाएगी, मन में भगवान प्रकट हो जाएंगे तो आपका मन प्रफुल्लित और पवित्र हो जाएगा। पवित्र मन के अंदर बुद्धि भी पवित्र हो जाएगी और प्रकाश के दर्शन होने लगेंगे। प्रकाश के दर्शन होने लगे तब मान लो कि आपका मन और बुद्धि पवित्र हो गया है। तो प्रकाश यानी विशाल आकाश जैसा प्रकाश, तो वो बुद्धि हो गई प्रज्ञा, वो प्रकाश है, वही चिदाकाश है। तो फिर आपको क्या करना है? भगवान के साकार स्वरूप रूपी मन को शांत कर देना है। फिर साकार स्वरूप का माध्यम नहीं चाहिए, उसको शांत कर दो। जैसे छोटा बच्चा एक लकड़ी की वो होती है छोटी पहलों वाली, उससे चलने का सीखता है, फिर वो छोड़ के अपने दादाजी या दादी जी की उंगली पकड़ के चलना सीखता है, फिर वो उंगली भी छोड़ देता है और खुद चलने लगता है। उसी तरह से मन को भी छोड़ दो, वो चालन गड्डी कहते हैं उसको छोड़ दो, भगवान के साकार स्वरूप पर मन को छोड़ दो और बुद्धि को पकड़ लो, प्रज्ञा को पकड़ लो। प्रज्ञानम ब्रह्म, मैं खुद ब्रह्म हूं। इस बात के अंदर दो विभाग आ गए, मैं और ब्रह्म। इसमें से मैं को तोड़ दो, जो हूं उसको पकड़ लो। बराबर? तो वहां क्या अनुभव हो जाएगा? मुझ सर्वात्मा में अपने का अनुभव करने लगता है। ये भक्ति का अंत भी वेदांत ही है, खुद श्रीमद् भागवत का ये सिद्धांत है, यही वेदांत है। इस बात को मैंने 3-4 बार उसीलिए लंबाया कि आपके अंदर दृढ़ हो जाए।
आपके अंदर ये सिद्धांत पूरा का पूरा दृढ़ हो जाए। कुछ नहीं करोगे, ये सिद्धांत दृढ़ पड़ा होगा, काल कर्म करके भी ये आपके अंदर फिर से प्रकट होगा। कभी न कभी आपको साधना में सही मार्ग आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहीं गलत मार्ग पे जा रहा हूँ। आपको तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि भगवान के शब्द है। मैं किसी के ऊपर लाद नहीं रहा हूँ, ये भगवान के शब्द का विस्तार कर रहा हूँ। ये मार्ग सत्य मार्ग है, ये मार्ग सिद्ध मार्ग है, और यही मार्ग यथार्थ सत्य मार्ग है। चाहे किसी भी मार्ग से जाओ, अंत में यही करना पड़ेगा। पहले मन को हटाना पड़ेगा, फिर बुद्धि को हटाना पड़ेगा, और फिर व्यापक में मिल जाना पड़ेगा। हमें यही रास्ता पकड़ना है। चलो, जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा मुझ में ही अपने चित्त का संयम करता है, उनके चित्त से वस्तु की एक अनेकता, तत्व संबंधी ज्ञान और उनकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। इसमें एक शब्द पकड़ने जैसा भगवान बोले हैं, इसको ऊपर ऊपर से नहीं, इसको अभी डीप में ले जाएंगे। तो आप देखो, जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा सिर्फ 10-15 मिनट या आधा घंटे से काम नहीं चलेगा। सतत एकांत करो, दिनों तक दरवाजे बंद करके बैठ जाओ, घंटों तक ध्यान करते रहो, घंटों तक, तभी ये वस्तु आपके अंदर प्रकट होगी। ये 1-2 दिन ध्यान करने से भी नहीं होगी, और 1-2 घंटे ध्यान करने से भी नहीं होगी। ये तीव्र ध्यान से प्रकट होने वाली है। तीव्र ध्यान नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा चालू रखो, कभी ना कभी ये अग्नि दावाल दल बन के आपके संसार रूपी जंगल को जला के भस्म कर देगी। तीव्र ध्यान योग के द्वारा मुझ में ही अपने चित्त का संयम कर ले। मुझ में यानी सर्वात्मा में, सर्वत्र व्याप्त में, उसके चित्त की वस्तु की एकता, तत्व संबंधी ज्ञान और उनकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। इसमें किसी को कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है इसमें? नहीं स्वामी जी, समझ में आ रहा है, एकदम समझ में आ रहा है ना। अब एक प्रश्न उठना चाहिए आप लोगों का, उसके चित्त से वस्तु की अनेकता, फिर से सुनो, वस्तु की अनेकता, बराबर। किस किस भ्रम को निवृत्त करना है? तो एक तो वस्तु की अनेकता, इस भ्रम को निवृत्त करना है, अनेक प्रकार की वस्तु रूपी भ्रम। दूसरा कहा तत्व संबंधी ज्ञान, यानी तत्व ज्ञान भी भ्रम है, उसका भी नाश करना पड़ेगा। समझ गए? अंत में बात ये स्वामी जी, कुछ भी नहीं बाकी रहना चाहिए, सब नष्ट होगा तभी होगा। क्योंकि प्रज्ञा रूपी बुद्धि होगी तब तक तत्व संबंधी ज्ञान होगा, फिर तो तत्व संबंधी ज्ञान भी नहीं रहेगा। और अब उनकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्म, यानी कि धारणा, ध्यान, यज्ञ, पूजा, दान, तप, उनके द्वारा उनकी प्राप्ति के लिए जाने कर्मों के भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाते। बाद में सब भ्रम रूप है, फिर कुछ नहीं है। उसीलिए महापुरुषों के लिए न यज्ञ बना है, न तप बना है, मगर हमारे लिए सब कुछ बना है। हमारे लिए भगवान ने कितनी ऊंची बात कही थी। उसीलिए कहा कि ज्ञान के अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं, मगर हमें पहले सब कुछ करने की जरूरत है। पहले मध के द्वारा ही उस दवाई को चाट सकेंगे, वरना तो इतनी कड़वी है, गले ही नहीं उतरेगी। उल्टा जो है वो भी वमन करके बाहर निकल जाएगा, और बीमार हो जाएंगे। और छोड़ भी देंगे, लेंगे भी नहीं। छोड़ भी देंगे या पकड़ रखेंगे तो और अहंकार बढ़ जाएगा साधना का, और बीमार पड़ जाएंगे, है उनसे भी। उससे अच्छा है उसको मध के द्वारा चाटो, धीमे धीमे पचाते जाओ, धीमे धीमे पचाते जाओ, बराबर है ना। पूरा भगवान ने यहाँ वेदांती कहा है। चलो, दूसरा कुछ प्रश्न हो तो खत्म करें। प्रश्न स्वामी जी वही है बस जो आपसे चर्चा कर रहे थे कल।
हाँ और आज भी। बोलो बोलो प्रभु। प्रश्न तो यही है स्वामी जी, जो प्रतियोगिता के संबंध में बड़े चिंतित हैं हम। हाँ तो अब रिकॉर्डिंग बंद कर दे, उसकी चिंतन का काम करें। हाँ